भारत का एक ऐसा राज्य जहां साक्षरता सबसे ऊंची है, जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च एक साथ खड़े हैं, लेकिन इसी जमीन से एक ऐसा शब्द निकला जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया, लव जिहाद। और अब द केरला स्टोरी 2 एक फिल्म जो सवाल पूछती है लेकिन जवाब देने से पहले ही विवादों में घिर जाती है। क्या ये सिनेमा है या सियासत या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। Controversy regarding the love story, the Kerala story 2, is now escalating. It's plea that has been filed in the Kerala High Court seeking cancellation of the censor certificate granted to the film. जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसको भी पढ़ा हूं मैं, उनके ऑब्जर्वेशंस पढ़े हैं, तो ये तो सत्य घटनाएं हैं, समाज में हो रहा है। हम इससे अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, उससे सत्य नहीं बदलेगा। ट्रेलर रिलीज होते ही इतना बवाल होना ये बताता है कि इसमें कुछ बातें हैं जो लोगों के दिलों को छू गई हैं। क्या आपको मोहम्मद फैजान से निकाह कबूल है? कबूल है। ट्रेलर रिलीज होते ही राजनीतिक बयान शुरू हो गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसे जहरीली फिल्म बताया और कहा कि इसका पर्पस केवल केरल की इमेज को डैमेज करना है। इन्होंने जनता से इसे नकारने के लिए भी कहा। वहीं अंग्रेजी के बादशाह तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने इसे नफरत फैलाने वाली फिल्म कहा। इनका कहना है कि ये फिल्म हेट मॉन्गरिंग फैलाने वाली फिल्म है। इसमें पहले वाली फिल्म की तरह ही इसमें बढ़ा चढ़ा के इस फिल्म को भी दिखाया गया है। केरल से ही कांग्रेस के नेता और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल का कहना है कि ये फिल्म संघ परिवार का हिस्सा है और ये केरल में नफरत फैलाने की कोशिश है। He has said that Kerala Story 2 invents false stories. He's gone on to say that BJP is fueling a hate campaign in Kerala and the center's response. वहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी प्रतिक्रियाएं आई। निर्देशक अनुराग कश्यप ने इसे प्रोपोगेंडा बताया। खास तौर पर इस फिल्म के ट्रेलर को इन्होंने बेकार कहा क्योंकि इस फिल्म में एक सीन में बीफ खिलाते हुए दिखाया गया है। कोई प्रोपेगेंडा केरला स्टोरी ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। इनके अलावा भी फिल्म फेडरनिटी के कई लोग सामने आए हैं और अपना ओपिनियन इस फिल्म के खिलाफ दिया है। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह का दावा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये उन लीगल केसेस पर बेस्ड है जिसमें से तो कई आज भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे सच्चा कहे या झूठा, लेकिन उन लोगों की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा असर दिखता है जिन्होंने इसे भुगता है, और अगर हम इसे झूठा कहते हैं तो हम उनकी बहुत भारी इंसल्ट कर रहे हैं। इतनी सारी लड़कियों का जो दर्द है या उनको जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है और जिस तरीके से उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, उस पे फिल्म बनाने को आप एक एजेंडा कहेंगी? मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने CBFC को UA सर्टिफिकेट दिए जाने को लेकर इससे ये मैसेज यंग लड़कियों और परिवारों तक पहुंच पाएगा, और इसके सपोर्ट में कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी भी हुई है। बीजेपी के नेता भी इस पर कुछ बयान दे रहे हैं। 30,000 महिलाओं के केस स्टडीज आप देखते हैं तो कहीं कहीं कम्युनल टेंशन है, कहीं कहीं सच्चाई और कहीं कहीं आतंकवाद। ये उजागर करना, यही ये फिल्म का लक्ष्य। सब मिलाकर कहें तो ट्रेलर के एक सीन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊं। यही सीन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा बना हुआ है। इस सीन में जबरदस्ती गैर मुस्लिम महिला को बीफ यानी कि गौ मांस खिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में बात करने वाले कहते हैं कि ये केवल मनगढ़ंत कहानी है। आज के समय में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। लेकिन इस बात का एक लीगल केस कोर्ट में चल रहा है। तारा सहदेव का भी केस उन्हीं में से एक है। झारखंड की तारा सहदेव एक शूटर हैं। इनके पति रंजीत कोहली, जिनका बाद में नाम रकीबुल हसन निकला, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तारा का कहना था कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके हस्बैंड मुस्लिम हैं और उनके ऊपर भी कन्वर्जन का दबाव बनाया गया। साथ में ये भी कहा कि जबरदस्ती मुझे गौ मांस खिलाने की भी कोशिश की जा रही थी। साल 2023 में CBI के स्पेशल कोर्ट ने शकीबल हसन को दोषी करार दिया और इन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। मेरा जो इंसिडेंट था, केस हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तब मैंने पहली बार मीडिया के थ्रू ये वर्ड सुना था कि लव जिहाद, क्या आप लव जिहाद के शिकार है? तब मुझे पता तक नहीं था कि लव जिहाद वर्ड क्या है, और तब मुझे लगा था कि शायद मैं फाइट करूंगी, जजमेंट आए और ऐसे लोगों को सजा हो तो दुनिया को पता चलेगा। ये सब आए कि हाँ, ये जो केरला स्टोरी है वो सच में रियलिटी है, कोई स्टोरी नहीं है। अगर मैं प्रेग्नेंट भी रहती तो मेरे कम से कम 12-14 बार मेरा अबॉर्शन करवाया इस इंसान ने। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि केवल एक ही कम्युनिटी को गलत दिखाने के लिए ये प्रोपोगंडा फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, अगर किसी एक ही कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता है तो उस पर जरूर कोई ग्राउंड रियलिटी होगा, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल ग्राउंड की बात करते हैं। एक टर्म जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो है लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जो राजनीति और समाज दोनों में विवादों का कारण बना है, और सबसे पहले 2009 में केरला हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान इस शब्द का जिक्र
किया। कुछ मामलों में धोखे और धर्म परिवर्तन की बात कही गई। उन्होंने इशारा किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद हिंदू संगठन ने इसे बड़े लेवल पर उठाया ताकि सबको मालूम हो जाए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। वहीं साल 2010 में अच्युतानंद ने ये पब्लिकली कहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन केरल को मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनाने के लिए शादियों और पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2012 में तब के चीफ मिनिस्टर ओम चंडी ने कहा था कि साल 2006 से 2012 के बीच में लगभग 2500 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराया गया। वहीं केसीवीसी ने भी दावा किया था कि क्रिश्चियन लड़कियों को भी निशाना बनाया गया था और इस ट्रेलर में इसी कैरेक्टर को सही से दर्शाया गया है। और जब फिल्म का ट्रेलर आ गया तब से जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं वो भी सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। उनके हिसाब से फिल्म का ट्रेलर ही ग्राउंड रियलिटी है। आप भी एक बार इन्हें सुनिए। उन्होंने सोसाइटी को एक ऐसा मुद्दा सामने ला कर दिया जिसके लिए हम आज 10-11 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोर्ट में आप जाओ, कई केसेस हैं जो इस टॉपिक पर है, तो उस मुद्दे को अगर हम सोसाइटी को दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई क्रुएलिटी या नॉनसेंस है। ये वो चीजें हैं जिसको हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। काश अगर हमारे घर में पहले चर्चा हुआ होता तो हम उसके विक्टिम नहीं होते। सवाल फिल्म का नहीं है, सवाल तो ये है कि क्या सिनेमा को समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूना चाहिए, और अगर सिनेमा सच दिखाए तो क्या वो नफरत फैलाता है या सच से असहज लोग उसे नफरत कह देते हैं। केरला स्टोरी 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक बहस है सच्चाई बनाम प्रोपोगेंडा की, अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सामाजिक जिम्मेदारी की। फैसला आपका है। क्या ये फिल्म एक सच्चाई को सामने ला रही है या फिर एक राजनीतिक एजेंडा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में बहस ही सबसे बड़ी ताकत है।